तो क्या हो अगर एक सीक्रेट इविल ऑर्गेनाइजेशन सच में दुनिया जीतने के बाद दूसरे प्लेनेट पर भी अपना राज जमाने की प्लानिंग कर रही है और उस मिशन के लिए सबसे ज्यादा बकचोद और सबसे ज्यादा बदमाश एजेंट को भेज दिया जाए तो क्या होगा। एनिमे की शुरुआत दुनिया के सबसे बड़े बकचोद और हरामी बंदे एजेंट 6 से होती है, जो किसारागी नाम की इविल कॉर्पोरेशन में काम करता है। इस कॉर्पोरेशन ने पूरी दुनिया को ऑलमोस्ट कॉन्कर कर लिया है, जो तुम लोग कभी बीजीएमआई में नहीं गए। इसी बीच कॉर्पोरेशन ने सेम डिट्टो अर्थ जैसे प्लेनेट को ढूंढा है जिसे अब वो कॉन्कर करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें उस नए प्लेनेट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए और वहां अपना सीक्रेट बेस चाहिए। इसलिए यहाँ आता है हमारा हरामी हीरो एजेंट 6, जो कॉर्पोरेशन की 3 सुप्रीम लीडर में से 2 एस्टेरोथ और बिलियाल से बोलता है, देखो तुम दोनों पूनम पांडे की तरह कपड़े पहन के घूमती हो, उससे मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, पर अगर सच में दूसरी दुनिया में जाने की टेक्नोलॉजी सच में होती तो मैं भी ऐसे प्लेनेट पर होता जहाँ सिर्फ बड़े बड़े पॉम वाली आइटम लड़कियां रहती हैं। और मैं वैसे भी वहां दूसरे प्लेनेट नहीं जाऊंगा क्योंकि कॉर्पोरेशन बहुत जल्द अर्थ को कॉन्कर करने वाली है, जिसके बाद हम सभी कॉम्बैट एजेंट दिन भर आइटम लड़कियों के पॉम से खेलते रहेंगे, तो मैं दूसरे प्लेनेट क्यों ही जाऊं। एस्टेरोथ बोलती है कि अपने सिकंदर में थोड़ा ब्रेक मार लो मेरे लाल, क्योंकि दुनिया कॉन्कर करने के बाद कॉर्पोरेशन को तुम जैसे नल्लों की जरूरत ही नहीं होगी, इसलिए वो तुम सभी कॉम्बैट एजेंट को लात मार के निकालने वाले हैं। ये सुन के 6 बंदी रोना चालू कर देता है और एस्टेरोथ से बोलता है, हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए तुम मुझसे शादी करके मुझे घर बनाई जमा लो, लेकिन एस्टेरोथ मना कर देती है साफ साफ। इसके बाद वो तीनों सुप्रीम लीडर लिलिथ के पास जाते हैं, जिसकी नाक के बराबर पॉम है। वो उन्हें अपना लेटेस्ट टेलीपोर्टर दिखाती है, जिसकी मदद से 6 दूसरे प्लेनेट में जाएगा और यहाँ ही एंट्री होती है हमारी एलिस की, जो गैंडू जनरेशन वाली हाई स्पेक एंड्रॉइड रोबोट है, जो पूरी कहानी में बकचोद 6 की भी लेती रहती है। मतलब मजे यार। एलिस का काम है दूसरे प्लेनेट पर जाके दिमाग से रिलेटेड काम करना, क्योंकि जैसा आप लोगों को पता है कभी कोई बकचोद इंसान इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, इसलिए 6 भी दिमाग से कमजोर है। अपनी इतनी बेइज्जती सुन 6 एलिस को साथ ले जाने से साफ मना करते हुए उसे मारने की धमकी देता है, पर एलिस सिर्फ इतना कहती है, देख बेटे अगर तूने मुझे मारा तो मेरे अंदर लगा हुआ कोर ब्लास्ट हो जाएगा और तू बिना सुहागरात मनाए मारा जाएगा। इस बात से साफ हो जाता है कि एलिस जानती है कि 6 का सिकंदर अभी तक किसी के किले के अंदर नहीं गया है, मतलब उसका अकाउंट अभी ओपन नहीं हुआ। लिलिथ उन दोनों को मिनिएचर टेलीपोर्टर देती है, जिससे वो अपने काम का सामान यहाँ से दूसरे प्लेनेट पर मंगवा सकते हैं। 6 और एलिस को 2 मेन ऑब्जेक्टिव पूरा करना है। फर्स्ट वहां बेस बनाकर टेलीपोर्टर बनाना, जिससे उस नए प्लेनेट को कॉन्कर करने के लिए आसानी से यहाँ से आया और जाया जा सके। सेकंड, उस प्लेनेट के देशों और किंगडम की मिलिट्री पावर, सॉइल और बाकी फूड रिलेटेड चीजें पता करना, जिससे अर्थ की फूड शॉर्टेज को दूर किया जा सके। 6 के जाने से पहले एस्टेरोथ इमोशनल होते हुए उसे जिंदा वापस लौटने का वादा करने को कहती है और हर हफ्ते मिशन रिपोर्ट भेजने को भी कहती है। अब यहाँ कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो कहता हाँ मैं ये सब जरूर करूंगा, लेकिन 6 तो है हरामियों का भी हरामी और हबसी इंसान, इसलिए वो एस्टेरोथ से बोलता है, क्या मैं तुम्हारी भी ले सकता हूँ, चलो ये भी जाने दो, कम से कम एक किसी दे दो। लेकिन लड़की होने के नाते एस्टेरोथ शर्मा जाती है, इसलिए तो 6 को लात मार के सीधा टेलीपोर्टर में भेज देती है, पर मन ही मन कहती है अगर कनेक्शन सही हो गया तो वीडियो कॉल में कुछ कुछ दिखा दूंगी इसको। टेलीपोर्टर में एलिस 6 का मजाक उड़ाते हुए कहती है, देख बेटा मेरा डाटा का तो बैकअप है, इसलिए अगर मैं मारी गई तो जिंदा हो जाऊंगी, लेकिन तुम्हारा क्या होगा जमाई राजा। टेलीपोर्ट होने से पहले 6 मिशन को अबॉर्ट करने को बोलता है, क्योंकि लिलिथ ने टेलीपोर्टर की सक्सेस रेट को 100% रखने के लिए इसे सिर्फ एक ही बार टेस्ट किया था, पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अगले ही पल 6 और एलिस दूसरे प्लेनेट के आसमान से नीचे गिरने लगते हैं, जहां एलिस के पास सिर्फ इंटेलिजेंट और सेल्फ डिस्ट्रक्शन का फीचर बस है। इसके अलावा वो एक नॉर्मल बच्ची ही है, इसलिए वो अपने आप को जेट में ट्रांसफॉर्म होकर 6 को नहीं बचा सकती, लेकिन उसके पास पैरासूट है, जिसकी मदद से वो दोनों आराम से नीचे आ जाते हैं। जहां आते ही 6 तुरंत टेलीपोर्टर सेट करके वापस जाना चाहता है और लिलिथ से बदला लेने के लिए उसके पॉम को दबा दबा के एस्टेरोथ जितने बनाना चाहता है, उसको ऑलमोस्ट मारने का रिवेंज लेने के लिए। इसी बीच एलिस उसे इस नए प्लेनेट की बीमारी से बचाने के लिए नैनो मशीन इंजेक्शन देते हुए बताती है, हमें 1 महीने तक यहाँ ही रुकना होगा, क्योंकि टेलीपोर्टर को स्टेबलाइज होने में 1 महीना लगेगा मेरे मालिक। तो ना चाहते हुए भी वो दोनों पास ही के किंगडम जाने का प्लान बनाते हैं, जिसको उन्होंने हवा में देखा था। 6 से सोचता है चलो मिशन पर आए हैं तो जल्दी किंगडम तक पहुंचने के लिए बीजीएमआई की बग्गी मंगवा लेते हैं, पर तब एलिस बताती है तुम्हें अपने खुद के ईवल पॉइंट अर्न करके अपने इस मिशन को पूरा करना है, और तुम इस नए प्लेनेट पर भी ईवल पॉइंट कमा सकते हो, क्योंकि किसीरागी कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉय के दिमाग में ईवल चिप लगाई जाती है, जो उनके ईवल काम करने पर उन्हें ईवल पॉइंट देती है। लेकिन 6 के पास सिर्फ 300 ईवल पॉइंट है, क्योंकि उसने बाकी सब डाटा ट्रांसफर करने वाले वीडियो और मैगजीन लेने पर खर्च जो कर दिए थे। इसी बीच उनकी किस्मत के घोड़े और लग जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया के कलुआ के लौंडे के कुत्ते उन दोनों पर हमला जो कर देते हैं।
पर उनसे सिर्फ सिक्स लड़ता है, जबकि एलिस रियलिस्टिक एंड्रॉइड बच्ची होने की वजह से वो सिक्स के पीछे छुपी रहती है। और जब सिक्स उससे मदद मांगता है तो वो कहती है पहले अपने बुरे बिहेवियर के लिए मुझसे माफी मांगो। जब सिक्स माफी मांग लेता है तब एलिस सिक्स के इविल पॉइंट से शॉटगन मंगवा के लास्ट कुत्ते को भी मार गिराती है। लेकिन इतना हल्ला गुल्ला सुन के पास ही की किंगडम की रॉयल गार्ड कमांडर स्नो वहां आती है, जो दिखने में किसी मॉमी से कम नहीं है। एलिस स्नो की न्यू लैंग्वेज का डायरेक्ट जापानीज ट्रांसलेशन सिक्स के इविल चिप में भेजती है और एक धांसू बैक स्टोरी बताती है जो अच्छे से सुनना, जो इस प्रकार है कि वो और सिक्स दूर से यहाँ आए हैं क्योंकि उनके किंगडम पर हमला हो गया था। सिक्स जो उनके किंगडम का बहुत बड़ा और ताकतवर बंदा था, उसने एलिस की जान बचाई, लेकिन इस बीच उसके सर में चोट लगने की वजह से सिक्स दिमाग से नल्ला पागल हो गया और कभी भी नल्ली हरकतें करना चालू कर देता है। और जब हम लोग इस प्रॉब्लम का इलाज लेने निकले तो मॉन्स्टर का हमला होने की वजह से हमारा सामान भी पीछे छूट गया। स्नो जब देखते हैं कि दोनों ने मिलकर कलुआ के लौंडे के कुत्तों को ढेर कर दिया है तो वो उन्हें अपने किंगडम की प्रोटेक्शन करने के लिए अपने किंगडम में इनवाइट कर देती है, जहां जाके वो दोनों देखते हैं कि वहां सोल्जर के नाम पर सिर्फ दादाजी लोग हैं। और यहाँ बातों बातों में स्नो से उन्हें ये भी पता चलता है कि इस दुनिया में मैजिक भी है, लेकिन बहुत ही कम लोग मैजिक यूज कर सकते हैं। पर मैजिक का नाम सुन के सिक्स अपनी नल्ली और अजीब हरकतें चालू कर देता है। इसके बाद स्नो उन्हें किंगडम की प्रिंसेस टिले से मिलवाने लाती है, जहाँ सिक्स और एलिस प्रिंसेस से बिना मैनर दिखाए बात करते हैं। और जब स्नो से प्रिंसेस को पता चलता है कि इन दोनों ने कलुआ के लौंडे के कुत्तों को अकेले ही मार गिराया है तो वो उन्हें किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए मदद करने को बोलती है, क्योंकि पास ही के डीमन किंग ने इन लोगों की जमीन तुम्हारे पापा के साइड के रिश्तेदारों की तरह हड़पने के लिए वॉर कर दिया है और सैंड किंग नाम का बंदा उनके लैंड को अनफर्टिलाइज कर रहा है, जिस वजह से ना तो क्रॉप उगाने के लिए लैंड बची है और वॉर में सभी जमाल लोग भी मार रहे हैं। अपने मिशन को पूरा करने के लिए एलिस और सिक्स प्रिंसेस की मदद करने के लिए मान जाते हैं। पर बाहर आने के बाद एलिस से सिक्स को पता चलता है कि स्नो उन दोनों की मदद से वॉर में अपनी रेपुटेशन और ग्लोरी को बढ़ाना चाहती है, जिससे उसे बहुत पैसा मिलेगा और इज्जत भी। इसी बीच स्नो उन्हें गर्मी में पानी गिराने वाले आर्टिफैक्ट को दिखवाने ले आती है, जिससे रॉयल फैमिली प्रे करके बारिश करवाती है। लेकिन अब ये आर्टिफैक्ट खराब हो चुका है। लेकिन जब स्नो को पता चलता है कि एलिस इस आर्टिफैक्ट को ठीक कर सकती है तो वो कहती है बेशक तुम इसको ठीक करो, अगर कोई गड़बड़ हो भी गई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी मेरी होगी। आर्टिफैक्ट पूरी तरह से ठीक तो हो जाता है, पर उसे रीसेट करने के बाद नया पासवर्ड चाहिए था वापस यूज करने के लिए। तो यहाँ हमारा हरामी बंदा सिक्स नया पासवर्ड घोड़ा फेस्टिवल रखता है, क्योंकि अगर प्रिंसेस अपनी प्रजा के सामने घोड़ा फेस्टिवल बोलेगी तो उसे ईवल पॉइंट मिलेंगे। इस पर एलिस कहती है कि दिमाग से पैदल प्रिंसेस के पापा मतलब राजा भी तो ये बोल सकते हैं ना नल्ले। इतना गंदा पासवर्ड रखने की वजह से उन दोनों को पकड़कर दरबार पर लाया जाता है, पर तब भी सिक्स की बकचोदी खत्म नहीं होती, क्योंकि उसे किंग की बियर्ड सैंटा क्लॉज की तरह लग रही थी, इसलिए वो उसे खींचना चाहता था। इसी समय किंग फैसला सुनाते हैं कि पता नहीं तुमने ऐसा अश्लील पासवर्ड क्यों रखा, लेकिन तुमने रेन आर्टिफैक्ट को ठीक कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें मारने के बजाय देश निकाला देता हूँ। पर तभी प्रिंसेस किंग से कहती है कि फादर ये दोनों लोग बहुत अजीब हैं, लेकिन साथ ही साथ उतने ताकतवर भी हैं, इसलिए मैं इन दोनों का वॉर में यूज करना चाहती हूँ। और किंग भी अपनी बेटी की बात मान लेते हैं, क्योंकि वो सिर्फ नाम का किंग है, क्योंकि सभी डिसीजन घूम फिर के टिलेसी लेती है। लेकिन स्नो प्रिंसेस के इस डिसीजन से ना खुश है, क्योंकि उसे पूरा यकीन हो गया है कि एलिस और सिक्स दुश्मन किंगडम के स्पाई हैं, इसलिए तो उन्होंने रेन आर्टिफैक्ट का इतना अश्लील पासवर्ड रखा। इससे पहले ये दोनों कुछ और फालतू करें, स्नो के हिसाब से इन्हें मार देना चाहिए। इस पर सिक्स कहता है कि पगली तुम ही हमें ग्रेस किंगडम लेके आई हो और तुम ही ने आर्टिफैक्ट ठीक करने से पहले कहा था, कुछ भी गड़बड़ होगी तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी। ये बात सुन के प्रिंसेस पनिशमेंट के तौर पर स्नो को रॉयल गार्ड कमांडर से डिमोट करके सिक्स का पर्सनल असिस्टेंट बनाती है और एलिस और सिक्स को आर्मी को सोल्जर जो इंटरसेप्टर ग्रुप को लीड करेंगे। पर अभी भी स्नो सिक्स पर पूरा भरोसा नहीं करती। इसके बाद हमें फाइनली रिवील होता है कि इस मिशन में सिक्स को डाइस रोल करके चुना गया था, पर अगर सिक्स ये मिशन पूरा कर लेता है तो उसे फोर्थ सुप्रीम लीडर बना दिया जाएगा। और यहाँ ये भी साफ हो जाता है कि एस्टरोथ को सिक्स का सिकंदर अपने अंदर लेना है, क्योंकि वो उससे प्यार जो करने लगी है। दूसरे दिन जब हमारा ग्रुप अपनी टीम को पूरा करने के लिए कुछ मेंबर रिक्रूट करने ट्रेनिंग ग्राउंड आते हैं तो पता चलता है कि प्रैक्टिस ज्यादातर ट्रेनिंग बुड्ढे या लड़कियां कर रही हैं, क्योंकि ज्यादातर जवान लड़के डीमन से लड़ते हुए मारे गए हैं। इसके बाद एलिस बोलते हैं कि वो एक हाई स्पेक एंड्रॉइड इसलिए स्ट्रेटेजिस्ट और मेडिक दोनों का काम वो अकेले संभाल लेगी। स्नो उन्हें कुछ सोल्जर के रेज्यूमे देती है, पर बोलती है कि तुम दोनों यहाँ नए आए हो, इसलिए तुम्हें यहाँ के सोल्जर के लड़ने का तरीका नहीं पता, इसलिए टीम में खुद चुनूंगी, याद रख लो ये बात। पर तभी एजेंट सिक्स रेज्यूमे देखता है जिसमें बड़ा अजीब नाम होता है, वॉर गॉड एलेक्स एंड्राइट ग्लीमनेल। पर एलिस बोलती है कि ये तो रिटायरमेंट की उम्र पार कर चुका है, इसलिए एलिस उसे बुड्ढे को छोड़कर दो ऐसे लोगों को चुनती है जिन्होंने सबसे ज्यादा दुश्मनों को मारा है वॉर में। पहले धांसू एंट्री मारती है रोज, जो एक आर्टिफिशियल कॉम्बैट काइमेरा है। वो आते ही अजीब एटीट्यूड में बोलती है, मैं काइमेरा रोज हूँ, क्या तुम जैसा मर्द मुझे झेल पाएगा।
सिक्स भी अपना छिचोरापन दिखाते हुए बोलता है, मेरा नाम एजेंट 6 है, एक मॉडिफाइड फाइटिंग मशीन जिसने अपना पास्ट और असली नाम बहुत पहले ही छोड़ चुका है। इसी बीच एलिस तुरंत टॉन्ट मारते हुए कहती है, मैं हूँ एलिस जो तुम जैसे पगलों को आराम से हैंडल कर सकती हूँ। फिर रोज थोड़ा डर जाती है और बोलती है कि मेरे ग्रैंडपा ने मरते वक्त मुझे ऐसे ही इंट्रोडक्शन देने को बोला था। रोज बताती है कि वो जिस दुश्मन या बीस्ट को खाती है उसकी पावर एब्जॉर्ब कर लेती है। हाल ही में उसने फायर स्पिटिंग लिजर्ड और हॉर्न्ड बीस्ट खाया था, इसलिए उसकी एक पूंछ और छोटी सी सींग निकल आई है। तभी रोज को कुछ मस्त खुशबू आती है जो सिक्स के हाथ में रखा किचिरागी कॉर्पोरेशन का कैलोरी जेड एनर्जी बार था। सिक्स बोलता है, अगर ये खाना तुम्हें खाना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी, और फट्टू रोज हाँ बोल देती है। इसके बाद एंट्री होती है एक व्हील चेयर पर बैठी विजार्ड लड़की ग्रिम की, जो आते ही सिक्स से पूछती है, क्या तुम मैरिड हो या कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि मैं सिंगल हूँ और इतना अच्छा आइटम होने के बाद भी मुझे कोई डेट नहीं करता। सिक्स भी रोता है कि मैं इतना हैंडसम ऊपर सिंगल हूँ। दोनों दुख मनाने लगते हैं पर स्नो चिल्लाती है कि फालतू बातें बंद करो। ग्रिम बताती है कि वो कोई मामूली विजार्ड नहीं बल्कि अनडेथ और डिजास्टर की गॉड ज़ेनारिथ की आर्च प्रीस्ट है। सिक्स ग्रिम के गॉड को इविल बोल देता है तो पगली ग्रिम गुस्से में उसे अपनी स्कर्ट के अंदर देखने का ऑफर देती है। इसके बदले में सिक्स को सिर्फ उसके गॉड को इविल कहने के लिए माफी मांगनी होगी। पर जब ठरकी सिक्स उसकी स्कर्ट ऊपर करके उसकी ब्लैक पैंटी देख लेता है तो वो बंदी रोना चालू कर देती है कि अब तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब एक लड़का एक लड़की की पैंटी देख लेता है तो वो प्रेग्नेंट हो जाता है। पर एक अच्छी बात ये होती है कि ये छिछोरी और गंदे काम करने की वजह से सिक्स को बदले में इविल पॉइंट मिलते हैं। ये सब देख के स्नो परेशान है कि सिक्स ने किन नमूनों को चुन लिया है। स्नो बोलती है कि मैं प्रिंसेस की फेवरेट हूँ और जल्द ही अपनी पुरानी नाइट की पोजीशन पर वापस ले लूंगी। पर सिक्स उसे नल्ला बोलकर टॉन्ट मारता है। स्नो बोलती है कि मैं एक स्टूपिड दिखने वाली इविल आर्मर पहनने वाले से ऑर्डर नहीं लूंगी बिल्कुल भी, और वो बताती है कि मैं देश की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, जबकि सिक्स मन ही मन बोलते हैं मैं तो हाई स्कूल ड्रॉप आउट हूँ। बातों बातों में स्नो उसे फिजिकल फाइट के लिए उकसाती है, पर जैसे ही सिक्स बड़ी महफिल में फिजिकल होने के नाम पर उसके पम पम दबा देता है तो वो पागल होकर उसे मारने के लिए पीछे भागने लगती है उसके। पर तभी वहां प्रिंसेस टेलिस आ जाती है और सिक्स तो उसके पीछे छुपकर बच जाता है। स्नो के वहां से जाने के बाद प्रिंसेस सिक्स और स्नो को परेशान करने से मना करती है, क्योंकि वो एक अनाथ है जो बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंची है। बाद में पता चलता है कि बैरक में जगह ना होने की वजह से सिक्स और एलिस को एक ही रूम में रहना पड़ेगा। एलिस बोलती है, मेरे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है तो कुछ अजीब मत करना। इस पर सिक्स बोलता है, मैं किसी रोबोट के साथ डाटा ट्रांसफर नहीं करने वाला, इतना ठरकी भी नहीं हूँ मैं। फिर वो दोनों किशिरागी कॉर्पोरेशन के लिए इस नए वर्ल्ड में एक बहुत ही जबरदस्त बेस बनाने का डिसाइड करते हैं ताकि उन्हें एक मस्त हाइड आउट रिवॉर्ड मिल सके। अगले दिन जब टीम मिशन पर निकलती है, स्नो दुश्मनों से हेड ऑन दुश्मनी लड़कर ग्लोरी जीतना चाहती है। पर सिक्स कावर्डली तरीके से डीमन के सप्लाई यूनिट पर अटैक करने का प्लान बनाता है, क्योंकि सप्लाई लाइन काटने से पूरी आर्मी रिट्रीट कर जाएगी। स्नो के डिमोटेड होने की वजह से उसकी सैलरी कम हो गई, इसलिए अगर उसने ग्लोरी पाके किस्त नहीं भरी तो उसकी प्यारी शॉर्ट को किस्त न भरने की वजह से वापस ले लिया जाएगा। इस पर एलिस कहती है कि एजेंट सिक्स दूसरे को अपनी अचीवमेंट देने का मास्टर, इसलिए ग्लोरी की बात तुम उस पर छोड़ दो। लेकिन सिक्स का फेस देखकर स्नो को एलिस की बातों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं होता। इसके बाद सिक्स और एलिस शॉटगन और चाकू से सामान ले जा रहे कुछ बेचारे डीमन लोगों को मार के बाकी लोगों को वहां से डरा के भगा देते हैं, और रोज को दुश्मनों का खाना लूटने की खुली छूट मिल जाती है और वो अपना क्रंसम ब्रेड चला के सब तबाह कर देती है। तो कुछ बाद में खाने के लिए अपने पास रख लेती है सामान उनका। तभी वहां आसमान से एक ग्रिफन पर बैठकर डीमन लॉर्ड की इलाइट 4 की मेंबर हीने ऑफ द फ्लेम जो मॉमी है वो वहां आती है, जिसका फिगर सिक्स को इतना अच्छा लगता है कि वो पता नहीं कहां से कैमरा निकाल के उसकी हर एंगल से फोटो लेने लगता है। जब हीने को पता चलता है कि सिक्स ने डीमन आर्मी के सप्लाई यूनिट को खत्म करके सप्लाई अपने पास रख लिए तो वो उसके इस चालाकी वाले अटैक को देखकर इंप्रेस होती है और सिक्स को दुश्मनी भुलाकर डीमन लॉर्ड की आर्मी ज्वाइन करने का ऑफर देती है, जहाँ उसे स्लेव लड़कियां मिलेगी। सिक्स पहले तो तुरंत राजी हो जाता है, पर एलिस के पीटने पर ये बोलते हुए मना कर देता है कि मेरी बॉस पहले से ही अजीब कॉस्प्ले करती हैं और मैं उन्हीं जोकर के लिए काम करना चाहता हूँ। तो हीने गुस्से में अपने ब्लू फिल्म से अटैक करती है। सिक्स को लगता है उसकी टीम में ज्यादा मेंबर इसलिए वो जरूर जीतेगा, पर तभी स्नो बोलती है कि दुश्मन फायर एलिमेंट का है और मेरी सोड फ्लैम पर यहाँ काम नहीं करेगी। रोज भी लड़ने से मना कर देती है और दूसरी तरफ ग्रिम तो घोड़े बेच के सो रही होती है, इसलिए सिक्स को हीने और ग्रिफिन दोनों से लड़ना पड़ता है।
पर तभी एलिस ग्रिफिन को रोकने के लिए एंटी मैगा बीस्ट राउंड फायर करती है, जिसका रिकॉइल बहुत ही ज्यादा हैवी होता है। इसी बीच वहां एक और एलाइड 4 का गुंडा गैडल कांड ऑफ द अर्थ आ जाता है, तो हीन अपने ग्रिफिन के साथ वहां से चली जाती है। पर गैलेट कांड एक इतना भयानक अटैक करता है कि ग्रिम बेचारी एक ही झटके में मारी जाती है। ग्रिम की मौत देखकर सिक्स गुस्से में एलिस को आर बजसॉ वेपन वार करने को बोलता है, पर तभी गैडल कांड को दूसरा डीमन वापस बुला लेता है, क्योंकि उन्हें वॉर के लिए देर हो रही थी और वो वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सिक्स तो रोता है कि ग्रिम मर गई और हमें उसका फ्यूनरल करना पड़ेगा। पर स्नो बताती घबराओ मत, ग्रिम जेनारेथ की प्रीस्ट है, इसलिए चाहे वो जितनी बार भी मर जाए वापस जिंदा हो जाएगी। रोज के बारे में भी पता चलता है कि उसमें डीमन ब्लड, इसलिए लोग उसे दुश्मनों के आगे फेंक देते हैं, जिससे सिक्स को लगता है कि इस देश के लोग तो मुझसे भी बड़े नल्ले और कमीने हैं। वो लोग ग्रिम की बॉडी को जेनारेथ गॉड के टेम्पल के ऑल्टर पर रखते हैं और कुछ भंगार की चीज ऑफर करते हैं, क्योंकि गॉड जेनारेथ को चीजों से नहीं बल्कि चीज कितने मायने और अटैचमेंट रखती है लोगों के लिए वो मायने रखता है। इसके बाद सभी लोग अपने अपने काम करने निकल जाते हैं, लेकिन सिक्स वहीं रुकता है और उसके जिंदा होने का वेट कर रहा होता है, क्योंकि अगर ग्रिम वापस जिंदा होए और उसके पास कोई नहीं होगा तो वो सैड हो सकती है। आधी रात में ग्रिम बिल्कुल जिंदा हो जाती है, परफेक्ट। सिक्स को अपनी इतनी केयर करता देख खुश होकर सिक्स को वो अपने साथ डेट पर चलने को बोलती है। उसी रात सिक्स ग्रिम को किसेरागी कॉर्पोरेशन के एक हाई टेक सुपर फास्ट व्हील चेयर देता है, जो देखकर ग्रिम दीवानी हो जाती है। ग्रिम बताती है कि देश की मिलिट्री उसे और रोज को जानबूझकर मारने के लिए डेंजरस जगह पर भेजती है, इसलिए उसका मानना है कि कमांडर सिक्स और एलिस के साथ यहाँ से किंगडम छोड़ के चले जाना चाहिए। लेकिन सिक्स किंगडम से जाने से ये बोलती हुई मना कर देता है, यहाँ मेरा बड़ा अच्छा हैरम बन रहा है, इसलिए मैं कहीं नहीं जाने वाला। इसी बीच सिटी के रास्ते में सिक्स और वो सभी चिपके हुए निब्बा निब्बी को अलग कर रहे होते हैं, और जब एक पुलिस लेडी उन्हें ऐसा करने से रोकती है तो ग्रिम उसका भी बॉयफ्रेंड होने की वजह से गुस्से में कर्ज देते हुए बताती है कि मेरा कर्ज हमेशा काम नहीं करता और कर्ज को एक्टिवेट करने के लिए मुझे गॉड जेनारेथ को कुछ ऑफरिंग देनी पड़ती है, और अगर कर्ज फेल हुआ तो उसका बैकलैश मुझे ही झेलना पड़ता है। सिक्स को लगता है कि इसी बैकलैश की वजह से ग्रिम के पैर अब काम नहीं करते, पर ग्रिम बताती है ऐसा नहीं है, मुझे तो कर्ज ये मिला है कि मैं कभी जूते या चप्पल नहीं पहन सकती, बाकी मेरे पैर परफेक्ट हैं। और पुलिस रेडी पर अभी अभी किया गया कर्ज ग्रिम पर ही बैकफायर कर जाता है, जिससे वो डर के मारे अपनी पैंटी सरेआम दिखाते हुए बेहोश हो जाती है। उधर अर्थ पर किसेरागी हेडक्वार्टर में सिक्स की रिपोर्ट पहुंचती है, जहां वो लिखता है कि मैं एक बहुत ही बड़े बड़े पॉम्पम वाली लड़की और गुस्से वाली लड़की को अपनी सबऑर्डिनेट बना चुका हूं। लेलेथ नोटिस करते हैं कि हीने ऑफ द फ्लेम और एस्ट्रोनॉट के पॉम्पम का साइज लगभग एक ही जैसा है। नेक्स्ट सीन में किंगडम की मीटिंग रूम में सब लोग हैरान हो जाते हैं कि डीमन लॉर्ड की आर्मी अचानक पीछे क्यों हट गई, जबकि वो लोग जीत रहे थे। किंग को लगता है कि ये कोई दुश्मन की चाल है, पर वॉचमैन बताते हैं कि मालिक वो सच में चले गए हैं। तभी वहां सिक्स शान से एंट्री मारता बोलता है, सेंटा क्लॉज के पापा ये सब मेरी वजह से हुआ है। किंग के लोग गुस्सा होते हैं कि सिक्स किंग के सामने बदतमीजी कर रहा है, पर सिक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आर्मी स्ट्रेटेजिस्ट सैनबो को बताता है कि मेरी टीम ने दुश्मन के सारे सप्लाई को आग लगा दी है, जिसके बिना कोई भी आर्मी बिना खाना और पीना के ज्यादा देर तक नहीं सरवाइव कर सकती। ये सुनकर सब खुश होते हैं, पर प्रिंसेस बोलते हैं कि अब उन्हें सिर्फ लेजेंड के हिसाब से चूजन वन के आने का वेट करना है, जो डीमन लॉर्ड को हराएगा। चूजन वन मतलब हीरो, जो वो होगा जिसके हाथ में निशान होगा। ये सुन के सिक्स अपना निशान दिखाता और बोलते हैं कि शायद मैं ही चूजन वन हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में कल ही ये क्रैश जैसा निशान आ गया। पर प्रिंसेस उसे झटक के रोक देती और बोलती है ये कोई क्रैश नहीं बल्कि माखन चून नाम का एक जहरीला कीड़े के काटने का निशान है, जिसका पॉइजन लोगों को तुरंत मार देता है। सिक्स पैनिक करने लगता है, क्या मैं मरने वाला हूँ, मरने वाला हूँ। पर वो एक्टिंग करता है कि मैं बहुत टफ हूँ इसलिए मैं बच गया, पर असलियत तो ये होती है कि उसकी जान एलिस के दिए हुए नैनो मशीन से बची थी। इसके बाद प्रिंसेस टिलिस बताती है कि असली चूजन वन और कोई नहीं बल्कि मेरा अपना खुद का भाई है, जो किंगडम का प्रिंस है, जिसके हाथ पर निशान पहले ही आ चुका है। इसके बाद सिक्स एलिस और रोज मिलते हैं, जहां वो देखता है कि एलिस रोज को ग्रास ऊपर खिलाना चाहती है, इसलिए वो सिक्स को रोज को पकड़ के रखने को बोलती है ताकि उसे ये ग्रास ऊपर खिला सके। एलिस का कहना है कि रोज जो खाती है उसकी जेनेटिक एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए अगर वो टिड्डा खाएगी तो इनविंसिबल हो जाएगी। रोज रोने लगती है और बोलती है मैं कीड़ा नहीं खा सकती कमांडर, आप बहुत बुरे हो, मुझे जाने दो। पर एलिस उसे लालच देती, अगर वो कीड़ा खाएगी तो उसे सिलिकॉन दिया जाएगा, जिससे उसकी नाक के बराबर के पॉम्पम बड़े हो जाएंगे। पर रोज गुस्से में बोलते मुझे अपने पॉम्पम का करंट साइड बहुत ही ज्यादा पसंद है। बाद में रोज उन्हें बताते हैं कि वो एक रुइन में मिली थी, जहां वो आर्टिफैक्ट के बीच सो रही थी।
उसे अपने पास्ट की ज्यादा मेमोरीज याद नहीं है, बस उसे अपने ग्रैंडपा की याद है जो एक मिरेकल स्टोन पर रिसर्च कर रहे थे पर फॉरबिडन मैजिक की वजह से मारे गए। मरने से पहले उन्होंने रोज से कहा था कि उनका ड्रीम पूरा वो करे, इसलिए रोज ने आर्मी ज्वाइन की ताकि हेल्प करने के बदले रिसर्च और अपने बारे में कुछ भी पता लगा सके। ये सुनकर एजेंट 6 और एलिस उसे किसी रागी कॉर्पोरेशन का अप्रेंटिस एजेंट बना देते हैं और उसे एक बैच भी देते हैं, पर इन दोनों का असली मकसद तो रोज को ग्रास होपर म्यूटेंट या कोई और म्यूटेंट बनाना था, क्योंकि म्यूटेंट बनाना किसी रागी कॉर्पोरेशन में बैन है। फिर जब 6 और एलिस रूम पर होते हैं, वहां 6 परेशान होता है कि इतना सब करने के बाद भी उसके साथ कोई फैन सर्विस इवेंट क्यों नहीं हो रहा। मतलब कोई लड़की उससे प्यार नहीं कर रही, ना कोई हॉलवे में टकरा रही है, जिस वजह से ना तो वो लड़कियों के पॉम छू पा रहा है और ना ही उनकी पैंटी देख पा रहा है। ये सुन के एलिस उसे अपने नाक के बराबर की पॉम प्रेस करवाती है और अजीब अजीब आवाजें निकालने लगती है। और सोने पे सुहागा तो ये है कि इस ठरकी माहौल पर स्नो वहां आके ये सब सुन के उसे पीडीएफ फाइल बोल देती है। यहाँ से स्नो 6 को अर्जेंट मिशन ब्रीफिंग अटेंड करने ले जाती है, जहाँ बताया जाता है कि डस्टर टावर के टॉप फ्लोर के डीमन रिस्टा ऑफ नॉलेज और गिल ऑफ पावर ने चूजन वन की पार्टी को कुत्ते की तरह मार के हरा दिया, जिस वजह से प्रिंसेस बहुत ज्यादा जख्मी है। पर हीरो या प्रिंस के हिसाब से टावर में एक ऐसी चीज है जिससे डीमन किंग को हराया जा सकता है, इसलिए हम लोगों को उस टावर पर हमला करके वो चीज हासिल करनी ही होगी। जनरल सबको बताते हैं कि टावर के अंदर एक स्पाइरल स्टेयर केस है, इसलिए हम दुश्मन पर धीरे धीरे एक साथ अटैक करते हुए ऊपर जाएंगे। पर जब जनरल पूछता है कि क्या किसी के पास और कोई अच्छा प्लान है, तो सान वो टॉन्ट मारता है कि एजेंट 6 के पास पक्का कोई तरीका होगा, क्योंकि उसने पहले भी डीमन की सप्लाई को तबाह जो किया था। तो 6 भी एक बहुत ही ज्यादा धांसू प्लान देता है। हम टावर के फर्स्ट फ्लोर पर कब्जा करेंगे और वहां एक कैंप फायर जला देंगे, जिससे ऊपर के सारे डीमन भुना हुआ मीट बन जाएंगे और हम जीत जाएंगे। ये सुन के सभी लोग परेशान हो जाते हैं, क्या हम नाइट को ये प्लान फॉलो करना चाहिए? पर जनरल इस प्लान को रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इनह्यूमन प्लान था, और सुबह सामने से अटैक करने का ऑर्डर देते हैं सभी को। पर दूसरी सुबह 6 नाइट के साथ लड़ने के बजाय दूर बैठा चाय बना रहा होता है और अपनी टीम को आराम से शाम तक वेट करने को बोलता है, जब तक ग्रम अपने आप उठ ना जाए। पर स्नो उसे कावड़ बोलती है और अकेले ही ग्लोली पाने के लिए टावर की तरफ निकल पड़ती है और पिटी कुछ हालात में शाम को लौटकर आती है, जहां वो देखती है कि अभी भी ग्रिम सो रही है और अजीबन निकालते हुए नींद में अजीब ख्वाब देख रही होती है। जहां स्नो बोलते हैं, कमांडर 6 आप मेरे पम के साथ जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। ये सब सुन के स्नो गुस्से में ग्रिम को उठाती है और ऐसा अजीब सपना देखने के लिए उसे मारने की धमकी देती है। पर अब तक एलिस ने अपना प्लान तैयार कर लिया था और वो 6 को अपना हैवी आर्मर उतारने को बोलती है। फिर वो सब मिलकर टावर के बाहर की दीवारों पर चढ़ने का फैसला करते हैं, ताकि किसी को उनके ऊपर जाने का पता ना चले। पर रास्ता बहुत ज्यादा ऊंचा था और तेज हवा की वजह से ग्रिम की पैंटी नीचे से एलिस देख सकती थी, लेकिन ग्रिम चाहती थी कि उसकी ब्लैक पैंटी एलिस नहीं 6 देखे, क्योंकि उसका होने वाला पति जो है। पर तभी स्नो दीवार पर चढ़ते चढ़ते हुए थक जाती है, क्योंकि उसने अपनी सारी पावर बैटलफील्ड में जो लगा दी थी, इसलिए अब उसे डर लग रहा था अगर मैं गिरी तो अपने नीचे वालों को भी साथ ले डूबूंगी। लेकिन उससे पहले स्नो नीचे गिरती, उससे पहले ही 6 उसे बचा लेता है और अपनी पीठ को जोर से पकड़ने को कहता है। ऐसा नहीं उसे स्नो की चिंता हो रही थी, बल्कि वो तो बस स्नो के पम के और अच्छे से मजा लेना चाहता था बस। अभी ऊपर टॉप फ्लोर पर दोनों बॉस डीमन रिस्टा और गिल बहुत रिलैक्स होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि उन्होंने चूजन वन को कुत्ते की तरह हरा दिया है, तो डीमन लॉर्ड उन्हें एलाइड फोर्स से भी ऊंचा पोस्ट देंगे। तभी 6 वहां दीवार से ऊपर आता है और चुपचाप रिस्टा को लात मार के नीचे फेंक देता है, जिससे वो रीलिंग पर लटक जाता है। एलिस अपनी बंदूक की प्रीशियस गोली बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो फ्लोर पर पड़े पत्थर फेंक के रिस्टा को मार के नीचे गिराने का प्लान बनाती है। पर 6 तो एलिस से भी बड़ा हरामी है, इसलिए वो अपने बाकी टीम मेंबर को बोलता है कि मैं गिल पर हमला करूंगा, अगर वो मुझे मारेगा या रिश्ता को बचाने नीचे गया तो रिश्ता को पत्थर मार मार के मार देना। एलिस इस प्लान की तारीफ करते हैं कि ये किसी रागी कॉर्पोरेशन की परफेक्ट स्ट्रेटेजी है। 6 तभी अपने दुश्मनों पर एक बड़ा अटैक करता है और एट लास्ट जब रिश्ता बाकी डीमन के साथ सीढ़ी से ऊपर आता है, तब तक 6 ने गिल का भरता भर दिया होता है, जिसे देख के रिश्ता गुस्से से पागल हो जाता है। पर तभी 6 बहुत बड़ा हरामी बनते हुए बोलता है, गिल अभी जिंदा है, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो मेरी बात मानो और इसे यहाँ से तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ, लेकिन इसे ले जाने के लिए तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे, तो बताओ कितने पैसे दोगे तुम। इस डील से 6 को और भी पॉइंट मिलते हैं और वो लोग सीक्रेट ट्रेजर लेकर वापस आ जाते हैं सेफली। उसी रात स्नो एलिस और 6 के रूम पर आके उनकी सैलरी और अभी तक इतना अच्छा काम करने के लिए बोनस भी देती है, जो गोल्ड कॉइन पर होते हैं। पर अभी भी स्नो को 6 के अजीब और इनह्यूमन प्लान को फॉलो करने पर गुस्सा आ रहा होता है। इसी बीच 6 को स्नो से पता चलता है कितने पैसे से इस किंगडम में नॉर्मल फैमिली 1 साल तक बिना कमाए रह सकती है, तो 6 खुशी से पागल हो जाता है और अचानक जापानीज लैंग्वेज में बोलने लगता है और एलिस से कहता है, मैं अब स्पाई का काम छोड़ रहा हूँ और इसी दुनिया में
मजे से जिंदगी काटूंगा, क्योंकि सहारा डेजर्ट में इतनी मेहनत के बाद भी मुझे सिर्फ 1,80,000 येन ही मिले थे, इसलिए यहाँ रहना बुरा नहीं है मेरे लिए। स्नो उनकी अजीब जापानीज लैंग्वेज सुनकर कंफ्यूज हो जाती है, पर जब वो एलिस को उसकी अपनी पहली सैलरी देती है तो वो उसे अपना सेकंड प्रेजेंट समझने लगती है, क्योंकि फर्स्ट प्रेजेंट में तो एलिस को सिक्स्थ ने शॉर्ट गन दी थी, पर एलिस उसे प्रेजेंट नहीं समझता। नेक्स्ट सीन में जनरल सैनबो के साथ मिलकर ऑफ ड्यूटी पर स्नो और सिक्स को समन करते हैं और इस बात से सिक्स गुस्सा है। इस पर स्नो से टोकते हुए बोलते तुम जनरल के सामने बदतमीजी कर रहे हो, लेकिन जनरल बोलता है कि कोई बात नहीं, ये एक इमरजेंसी है। वो बताता है कि तुम्हारी यूनिट को जो खजाना मिला था उसने हीरो की पार्टी के लिए डीमन लॉर्ड के कासल का रास्ता खोल दिया है, लेकिन अब एक नई मुसीबत आ गई है। हीने और द फ्लेम उन पर अटैक कर रही है, इसलिए जनरल चाहते हैं कि सिक्स दुश्मन के टॉप लीडर और एलाइट फोर्स को संभाले। स्नो खुशी खुशी इस मिशन को एक्सेप्ट करने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि इस मिशन को पूरा करने के बाद उसे एक बहुत बड़ा प्रमोशन और कैश बोनस मिलेगा। सिक्स जब पूछता है कि क्या ये मिशन मेरी टीम को देने के पीछे इस डी टकले स्ट्रैटेजिस्ट सैनबो का आइडिया था, तो पता चलता है कि हाँ, वो स्ट्रैटेजिस्ट तो सिक्स का बहुत बड़ा फैन बनने का नाटक कर रहा है ताकि सिक्स की लंका लगा के उसे अपने रास्ते से हटा सके। अब अगले सीन में सिक्स एक बहुत बड़ी आर्मी लेकर अपने मिशन पर आता है, जहां स्नो सबको मोटिवेट करती है हमें इस मिशन में फेल नहीं होना है। एलिस पूछते है क्या तुम उस मिशन की बात कर रही हो जहां हम सब मरने के लिए भेजे गए हैं। सिक्स को लगता है कि स्ट्रैटेजिस्ट उससे इसलिए नफरत करता है क्योंकि एक बार उसने उसे सभी के सामने भरी सभा में बेइज्जती करके रुला दिया था। सिक्स सभी को बताता है कि टकला स्ट्रैटेजिस्ट एक स्नीकी और अपना फायदा देखने वाला छोटा गुंडा लगता है। ये सुनकर स्नो और एलिस सिक्स को आईना दिखाते हैं कि कमांडर आप भी तो सेम वैसे ही हो। इसी बीच रोज और स्नो ग्रिम को नींद से जगाने के चक्कर में उसको बेहोश कर देती हैं। एलिस की शॉटगन अपनी मंथली रिपेयर पर गई है, इसलिए वो अच्छे से हेल्प नहीं कर सकती सिक्स की। तभी दुश्मन की सेना हीने और एक बड़ा गोलम दिखाई देता है। दुश्मन की आर्मी स्प्लिट होती है तो बाकी ह्यूमन आर्मी के मेन लीडर सिक्स्थ से बोलते हैं कि हम ऑर्क और ओगर को संभाल लेंगे, हीने को आपको संभालना पड़ेगा, और वहां से भाग जाते हैं। ये देख सुन के सिक्स्थ पैनिक करके स्नो को बोलता है कि सोई हुई ग्रुम को जगाओ ताकि वो हीने पर कोई खतरनाक स्पेल डाल सके। पर स्नो अपने कल ही नई 3 साल के लोन पर ली हुई शॉर्ट आइसबर्ग लेकर हीने पर अकेले ही कूद पड़ती है। रोज भी हीने के ग्रिफिन को खाने के चक्कर में उड़ जाती है तो एलिस ग्रिम को संभालने लगती है, जिसका मतलब अब सिक्स को अकेले हीने के गोलम से लड़ना पड़ेगा। पहले तो सिक्स गोलम पर फायर करता है पर ये अटैक कम नहीं करता, इसलिए वो रोता हुआ एलिस के पास भागता हुआ आता है और बोलता है कि ग्रिम को जगाओ। पर ग्रिम तो पहले ही बेहोश पड़ी थी। पर तुरंत ही एलिस हेडक्वार्टर से प्लास्टिक एक्सप्लोजिव C4 मंगवाने के लिए सिक्स को 3 मिनट तक टाइम व्यू करने को बोलती है। ये सुन के सिक्स्थ गोलम पर हमला करता है, जिससे उसका हाथ लालम लाल हो जाता है। पर अच्छी बात ये होती है कि पहले चलाई गई बुलेट पर पंच लगने की वजह से गोलम थोड़ा सा क्रैक हो जाता है, पर इसके बाद भी गोलम पर बहुत ज्यादा ताकत थी, जिसकी मदद से वो सिक्स को धरती पुत्र बनाना चाहता था, मतलब उसे मारना चाहता था। तो ना चाहते हुए भी सिक्स को अपने एडवांस कीसीरागी कॉम्बैट सूट की सेफ्टी और लिमिट को रिलीज करने का फैसला करना पड़ता है, जो कि बहुत ही रिस्की काम है, क्योंकि 1 मिनट की अनलिमिटेड ताकत मिलने के बाद वो 3 मिनट तक अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता। काउंटडाउन शुरू होता है और ठीक 0 पर सिक्स की पावर बढ़ जाती है, जिससे गुस्से में वो गोलम को पीछे ढकेल देता है। और यही मौका देख के ठीक तभी एलिस C4 बॉम्ब गोलम के क्रैक में डाल देती है और सिक्स उसे जैसे ही दूर फेंकता है एलिस बॉम्ब ब्लास्ट कर देती है। लेकिन धमाके के बाद सिक्स के सूट का 3 मिनट का कूल डाउन शुरू हो जाता है और वो हिल भी नहीं पाता अपनी जगह से। अब इसी बीच ग्रिम भी अपने बेहोशी से फतल लगने की वजह से जाग जाती है और रोज भी वहां आ जाती है, क्योंकि उसे ग्रिफिन का टेस्ट अच्छा नहीं लगा था। इसलिए सिक्स रोज और ग्रिम से बोलता है कि मुझे 3 मिनट तक प्रोटेक्ट करो और बदले में जो खाना पीना है वो मैं खिलाऊंगा, क्योंकि उसके पैसे मैं अपनी जेब से दूंगा। इसी बीच ही ने वहां धांसू एंट्री मार के सिक्स पर हमला करती है, लेकिन रोज उसके फायर हमले को ब्लॉक कर देती है। ये देख के ही ने बोलती है तुम पहले वाली नाइट से अच्छा लड़ती हो। तभी वहां रोते गाते स्नो आती है और बताते हैं कि हीने ने उसकी नई नवेली और प्यारी आइसबर्ग शॉर्ट को पिघला दिया है और अब इस बात का बदला सिक्स को हीने से लेना ही होगा। सिक्स स्नो को समझाता है कि वो कुछ टाइम के लिए यहाँ से हिल नहीं सकता, लेकिन ये स्नो को सिक्स का कोई बहाना लगता है उसकी मदद ना करने का। पर इन दोनों की ये बात हीने सुन लेती है और एक बहुत बड़ा फेटल अटैक करने को रेडी हो जाती है। पर तभी ग्रिम जो इतने टाइम से नल्ली और फालतू थी वो ग्रेट लॉर्ड ज़ेनारस को याद करके हीने पर एक पैरालाइज कर्स फेंक देती है, जिससे हीने पैरालाइज हो जाती है और ठीक तभी सिक्स का कूल डाउन भी कंप्लीट हो जाता है। सिक्स को फ्री होता देख हीने उसे एक और लालची ऑफर देती है, अगर वो डीमन आर्मी इस बार ज्वाइन करता है तो उसे अभी से 3 टाइम ज्यादा सैलरी के
के साथ साथ रोज आइटम लड़कियों जैसे सक्यूबस के साथ डाटा ट्रांसफर करने का मौका मिलेगा। सिक्स अपने ठरकीपन पर पिघलने ही वाला होता है, तब एलिस उसे होश में आने को बोलती है, पर जब वो होश में नहीं आता तब स्नो जाती है तो सिक्स को मारने, पर गलती से हीने का बहुत इंपॉर्टेंट स्टोन काट के एलिस के हाथ में गिरा देती है। उस स्टोन को देख के ग्रिम बताती है ये मैजी साइट है जो विजार्ड मैजिक यूज करने के लिए यूज करते हैं और ये विजार्ड की पावर को भी बूस्ट करता है, और अब ये हीने के पास नहीं है तो वो अपनी एलाइड 4 वाली पावर का फुल यूज नहीं कर पाएगी। ये सुनते ही सिक्स अपना दिमाग चलाता है और हीने का फायदा उठाकर बहुत सारे इविल पॉइंट कमाने का सोचता है। वो हीने को अजीब और एम्बैरसिंग पोज करने पर मजबूर कर देता है और उसकी बहुत ही ज्यादा फोटो खींचता है ताकि उसे किसीरागी ऐप से पॉइंट मिल सके। हीने रोती और तड़पती रहती है और बाकी सब देखकर सोचते हैं कि इसे कितना घिनौना काम कर रहा है। हीने रोते हुए बोलते हैं कि मुझे मेरा स्टोन अब वापस दे दो, क्योंकि जैसा तुमने बोला था मैंने वो सब कर दिया है। तो उसे इतना बड़ा बकचोद और हरामीपना करता है कि बोलने पर भी शर्म आ रही है मुझे खुद। मतलब वो मैजिक स्टोन अपनी पैंट की चेन खोल के अपने सामान में डाल के बोलता है अगर तुम्हें ये स्टोन चाहिए तो अपने मुंह से चेन खोलो और खुद उसे ले लो। ये सब देख सुन के स्नो के मजे ही मजे हो रहे थे, क्योंकि उसे अपनी पिघली हुई शॉर्ट का बदला जो मिल रहा था। हीने के पास स्टोन ना होने की वजह से वो पहले जितनी पावरफुल नहीं थी, इसलिए वो सिक्स को हरा भी नहीं सकती थी। इसलिए ना चाहते हुए भी बेचारी हीने शर्म और गुस्से के मारे रोते हुए अपनी आर्मी को रिट्रीट करने का ऑर्डर देती है और वहां से भाग जाती है। जीत के बाद सब लोग एक बार में सेलिब्रेशन करते हैं। सभी बहुत खुश हैं क्योंकि आज की पार्टी सिक्स दे रहा है। ग्रिम और रोज खाने पीने में कंजूसी नहीं कर रही। स्नो थोड़ा ड्रंक होकर सिक्स के पास आती और बोलते तुम थोड़े ढंग से रहा करो और एक रियल कमांडर की तरह एक्ट किया करो। ग्रिम और रोज ये देखकर सिक्स को चिढ़ाते हैं कि स्नो एक हेलमेट है, मतलब बाहर से कड़क और अंदर से मुलायम, इसलिए तो वो आपसे प्यार करती है और ये बात वो सभी से छुपाती है। इसके बाद स्नो टल्ली हो चुके सिक्स को उसके रूम पर एलिस के हवाले पटक के वापस जा रही होती है तो उसे रास्ते में ढीठ और टकला स्ट्रेटेजिस्ट सैनबो मिलता है जो जानता है कि स्नो वापस रॉयल गार्ड में जाना चाहती है और स्नो की इस मजबूरी का वो फायदा उठाने की कोशिश करता है। वो स्नो को बोलता है अगर तुम वापस रॉयल गार्ड बनना चाहती हो तो मैं तुम्हारी उस पर मदद कर सकता हूँ, बस तुम्हें मुझे एक सबूत देना होगा कि एजेंट सिक्स स्पाई है एनिमी का, चाहे वो सच हो या झूठ मुझे फर्क नहीं पड़ता, और मुझे तुम सबूत अभी लाके दे सकती हो। ये पैसे बोनस देने के नाम पर उसके रूम पर जाओ और सबूत ढूंढो। पर स्नो सिक्स के साथ बिताई अपनी सभी मेमोरीज को याद करती है और कहती है सिक्स जैसा भी है मुझसे ज्यादा अच्छा कमांडर है, इसलिए मैं अपनी न्यू टीम के साथ ग्लोरी और अचीवमेंट हासिल करके बिना टकले को सिक्स के स्पाई होने का सबूत दिए अपनी पोजीशन वापस हासिल कर लूंगी। पर जब वो सिक्स के रूम के बाहर आके खड़ी होती है तब उसे सुनाई देता है कि सिक्स होश में आके कुछ नल्ली बातें करने के बाद एलिस से अपनी किसीरागी स्पाई मिशन की बातें इस प्लेनेट की लैंग्वेज में कर रहा होता है, पर उन्हें पता नहीं होता कि उनकी ये सब सीक्रेट बातें पीछे से स्नो सुन रही है, जो शॉक हो जाती है जब उसे पता चलता है कि सिक्स सच में एनिमी स्पाई है। सच सामने आने के बाद भी सिक्स की बकचोदी नहीं रुकती। वो स्नो से कहता है कि तुम्हें मेरे रूम पर नॉक करके आना चाहिए था ना, अगर मैं अपने हथियार साफ कर रहा होता तो क्या होता। पर स्नो बिल्कुल सीरियस होकर बोलती है मेरा मजाक मत उड़ाओ सिक्स, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, हार मान लो। स्नो आगे बोलती है मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी तुम कौन हो और कहां से आए हो, क्योंकि तुमने इस कंट्री को दुश्मनों से बचाया है तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी बख्श दूं, लेकिन अभी के अभी यहाँ से चले जाओ और मुझे अपनी शक्ल दोबारा कभी मत दिखाना। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिक्स के जाने के बाद स्नो को उसकी पुरानी पोस्ट वापस मिल जाती है और उसके साथ साथ रोज और ग्रिम को भी रॉयल गार्ड में शामिल कर लिया जाता है। स्नो ट्रेनिंग ग्राउंड में सोल्जर को डांट कर ट्रेनिंग देते हुए बोलती है ऐसे प्रिटेंड करो जैसे तुम डीमन लॉर्ड के सबसे खतरनाक दुश्मन से लड़ रहे हो, इसलिए अपना सब कुछ झोंक दो उस लड़ाई पर। लेकिन अंदर ही अंदर स्नो को दुख होता है और वह सोचती है मैं जानती हूँ मैं बहुत लालची हूँ, पर मैंने नहीं सोचा था कि मुझे मेरी पुरानी नौकरी इस तरह वापस मिलेगी। तभी रोज भागते हुए ग्रिम के साथ आते हुए बताती है कमांडर स्नो एक बुरी खबर है कि हमारे खबरियों के मुताबिक डीमन लॉर्ड की आर्मी में कुछ अजीब चल रहा है और वो अगले कुछ ही दिनों में हमारे ऊपर एक बड़ा अटैक करने वाले हैं। स्नो परेशान होकर अकेले में सोचती कि काश उसने एक बार सिक्स की पूरी बात सुन ली होती, क्योंकि उसके बिना दुश्मन का सामना करना नामुमकिन जैसा लगता है उसको। वहीं दूसरी तरफ सिक्स और एलिस एक नए घर पर शिफ्ट हो चुके होते हैं जहां एलिस सिक्स से बोलती है चलो अब हम अपना आखिरी मिशन खत्म करते हैं। सिक्स जवाब देता हाँ हमें बस यहाँ टेलीपोर्टर को सेट करके अर्थ से कनेक्ट करना है ना। एलिस समझाती है कि जैसे ही ये पोर्टल रेडी होगा किसीरागी के बाकी एजेंट इस प्लैनेट पर आकर अटैक करके इसे कब्जा कर लेंगे और डीमन लॉर्ड उनकी पावर के आगे टिक नहीं पाएंगे। पर सिक्स स्नो ग्रिम और रोज के बारे में सोचकर परेशान था तो एलिस उसका उदास चेहरा देख
देखकर पूछती है, क्या तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है? मैं तुम्हारी सपोर्ट के लिए ही यहाँ आई हूँ, तो मुझे अपने दिल की बात तुम बता सकते हो आराम से। लेकिन सिक्स अपना गुस्सा छुपाते हुए बोलता है, मैं एक इविल ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्बैट एजेंट हूँ, मुझे इस गवार प्लेनेट की कोई परवाह नहीं है, बल्कि मैं तो बस जल्दी घर जाकर एक ठंडी बियर पीना चाहता हूँ आराम से। एलिस पोर्टल का काम शुरू करते हुए बताती है कि फेज स्पेस को स्टेबलाइज होने में पूरा 1 महीना लगेगा। तभी एलिस सिक्स को ये इन्फॉर्मेशन भी देती है कि डीमन लॉर्ड की आर्मी एक नए और बेहद खतरनाक प्लान पर काम कर रही है अभी। सिक्स गुस्से में बोलता है, अच्छा हुआ उस प्रिंसेस के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, मुझे देश से निकालने का अंजाम यही होना था। लेकिन एलिस उसे याद दिलाती है कि बाकी देशों में स्पाई को सीधा एग्जीक्यूट कर दिया जाता, पर प्रिंसेस ने हमें जिंदा छोड़ दिया, जो एक तरह से प्रिंसेस का हमारी उसकी मदद करने का एहसान चुकाना ही था। एलिस सिक्स को उकसाते हुए ये भी बोलती है कि सिक्स, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि जिस जगह पर किसी रागी कॉर्पोरेशन सबसे पहले हमला करने वाली है उसे डीमन आर्मी तबाह कर दे। क्या तुम्हें ये पसंद है? सिक्स समझ जाता है कि उन्हें कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा देश को तबाह होने से बचाने और ढेर सारे ईविल पॉइंट कमाने के लिए। सिक्स रात के अंधेरे में निकल पड़ता है। वो सुनसान रास्ते में एक अकेली लड़की को देखकर अपनी पैंट की जिपर नीचे करने लगता है और बोलता है, देखो मेरा सिकंदर बिना हाथ लगाए बाहर आ रहा है। लड़की डरकर चिल्लाती है, यहाँ कोई मर्द का बच्चा है जो मुझे इस ठरकी से बचा सके, और वहाँ से भाग जाती है। पर इस गंदे काम करने से सिक्स को ढेर सारे ईविल पॉइंट मिल जाते हैं। इसके बाद वो अपने अगले शिकार के पास आता है जो एक खूबसूरत लड़की ही होती है। सिक्स बोलता है, डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, पर जल्दी भागो क्योंकि मेरा सिकंदर बाहर आने वाला है। पर वो लड़की सिक्स की तरह अजीब निकलती है और बोलती है, तो मुझे बेवकूफ लड़की समझकर अंधेरे में घसीटकर मेरे साथ गलत काम करना चाहते हो ना? ओ नो, मेरा पैर मुड़ गया, अब मैं भाग भी नहीं सकती, कोई बचाओ। सिक्स परेशान हो जाता है क्योंकि ये लड़की उससे डरने के बजाय इस सिचुएशन के मजे ले रही थी, इसलिए तो सिक्स को कोई ईवल पॉइंट नहीं मिल रहे थे इस लड़की से। तभी वहाँ पर स्नो और रोज आती हैं, जिसे देखकर सिक्स का सिकंदर बाहर ही नहीं आता है। स्नो सिक्स को इस हालत में देखकर गुस्से में बोलती है, मैं जानती थी तुम 1 नंबर के नल्ले और ठड़की आदमी हो, पर यहाँ चल क्या रहा है? सिक्स यहाँ सच बोलता है, मैं तो डीमन लॉर्ड के अटैक की तैयारी कर रहा हूँ। स्नो चिल्लाती है, चुप रह नल्ले, अब तो सच बोल दे। तभी रोज बीच में आकर पूछती है, कमांडर सिक्स आपने मिलिट्री क्यों छोड़ दी? तो हरामी सिक्स बोलता है, स्नो रोज रात मेरे साथ जबरदस्ती डाटा ट्रांसफर करती थी और एक लड़का होने के नाते मेरा सिकंदर स्नो को और हैंडल नहीं कर सकता था, इसलिए मैं भाग गया। पर तुम स्नो की ये असलियत आर्मी में सभी लोगों को जरूर बताना, ठीक है? इतना ही नहीं, सिक्स स्नो को बोलता है, मुझे पता चला है कि डीमन अटैक करने वाले हैं, अगर तुम्हें मेरे जैसे सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग बंदे की मदद चाहिए तो घमंड छोड़ो और मुझसे माफी मांगो। पर स्नो साफ मना करते हुए बोलते, मुझे तुम जैसे धोखेबाज से कोई मदद नहीं चाहिए, भगना लेदर से। जब दूसरे दिन सिक्स मार्केट में कुछ खरीदने आता है तब सभी लोगों से अपना सिकंदर दिखाओ जैसे तुम कल रात दिखा रहे थे ना, बोल के चिढ़ाते हैं और वहाँ उसके पोस्टर भी लगे हुए होते हैं। इतना ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी सिक्स का मजाक उड़ा के भाग जाते हैं। अपनी इतनी बेइज्जती के बाद सिक्स भागते हुए एलिस के पास जाता है और बोलता है, टाउन के लोग बहुत बुरे हैं, सब मुझे अपना सिकंदर दिखाओ बोल रहे हैं। तो एलिस भी मजे लेती हुए बोलती है, तो बच्चा तुम अपना सिकंदर सभी को दिखा दो, कहीं तुम्हारा सिकंदर तुम्हारी चेन में तो नहीं फंस गया ना, जो तुम उसे सभी को नहीं दिखा सकते। अब एलिस को मजे लेते हुए देख सिक्स रोते हुए बोलता है, मैं तो अपना सिकंदर सिर्फ ईविल पॉइंट कमाने के लिए झूठ झूठ दिखाने वाला था, और देखो मैंने 501 ईविल पॉइंट हासिल कर लिए हैं। एलिस प्लान बनाते हैं कि वो 200 पॉइंट बचाकर बाकी सबसे लैंडमाइन खरीदेंगे और दुश्मन के रास्ते में बचा देंगे ताकि उनकी आर्मी डिले हो सके। फिर वो दोनों रात को लैंडमाइन बचाने आते हैं, पर एलिस को नहीं लग रहा था कि डीमन आर्मी इतने सस्ते ट्रैप पर फंसेंगे। जब सुबह वो सिटी आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि असल में चूजन वन मतलब हीरो ने डीमन आर्मी के इलाइट 4 फोर्टलेस ऑफ द विंड को लगभग हरा ही दिया था, लेकिन तभी दुश्मन ने रैंडम टेलीपोर्ट स्पेल का यूज किया और चूजन वन को अपने साथ लेकर गायब हो गया कहीं। और एलिस के साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ह्यूमन हीरो अब तक मर चुका होगा, जिससे इस देश की आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी है। सिक्स हमें पॉपुलर इसेकाई नोवेल की स्टोरी को याद करके बताता है, जब भी हीरो अपने दुश्मन से हारता है तो ट्रेनिंग करके पावरफुल होता है और जाके उस दुश्मन को मार के ह्यूमैनिटी के लिए वॉर जीतने की वो बनता है। लेकिन सिक्स ने दोनों टावर वाले डीमन को हरा के हीरो को ट्रेनिंग करके उसको अपना बदला लेने ही नहीं दिया, इसलिए वो कमजोर रहा और डीमन जनरल से हार गया। इसलिए एलिस की बात 100% सही साबित है कि हीरो मर चुका है, इसलिए बिना हीरो की ह्यूमैनिटी का वॉर जीतना नामुमकिन बात है। और इस बार किंगडम डीमन अटैक से भगवान की दया से किसी तरह बच भी जाता है, तो कुछ टाइम बाद डीमन आर्मी के बार बार अटैक करने से बिना हीरो के उन्हें प्रोटेक्ट करने की वजह से फ्यूचर में जरूर तबाह हो ही जाएगा। ये बात समझ आने के बाद एलिस और सिक्स किंगडम से 9-11 होने ही वाले होते हैं कि प्रिंसेस वहां आ जाती है। वो सिक्स को स्पाई होने की वजह से अरेस्ट करने नहीं आई वहां, बल्कि सिक्स और एलिस से रिक्वेस्ट करने आई है कि कल वो दोनों से प्रोटेक्ट करें, और जब ग्रेस किंगडम डीमन आर्मी के हाथों पूरी तरह तबाह हो जाए तो वो वहां से भाग जाए और जाके पूरी दुनिया को बताए कि डीमन आर्मी सभी किंगडम को ग्रेस किंगडम की तरह तबाह कर देंगे, इसलिए उन्हें डीमन से लड़ने के लिए पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए। उसी रात सिक्स और एलिस स्नो, ग्रिम और रोज से मिलते हैं, जो बताती हैं कि वो तीनों फ्रंट लाइन में कल लड़ने वाली हैं। पर बातों बातों में ही फिर से सिक्स स्नो को परेशान कर देता है, तो वो उसे मारने उसके
पीछे भागती है। दूसरे दिन की सुबह पूरी ग्रेस किंगडम की आर्मी डीमन से लड़ने के लिए तैयार थी, पर जैसे ही डीमन आर्मी आगे बढ़ती है उनका सामना सिक्स की बिछाई हुई लैंडमाइन से होता है, जिस कारण एक के बाद एक उनके गोलम और सोल्जर धमाके में उड़ने लगते हैं। दुश्मन का लीडर गैडल कांड परेशान हो जाता है। तभी हीने बोलती है, मैंने कहा था ना ह्यूमन के पास एक ऐसा बंदा है जो हीरो से भी कई ज्यादा खतरनाक है, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन पर थोड़ा आगे जाने के बाद हीने को सुनसान जगह में अपना मैजिसाइड मिलता है, जिसे जैसे ही वो टच करती है तभी लैंडमाइन की वजह से वो ब्लास्ट हो जाता है, जिससे सिक्स जो प्रिंसेस की बालकनी में था उसे ईवल पॉइंट मिलते हैं। पर उसे लगता है ये ईवल पॉइंट मुझे इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि मैंने उन किल्ली पिल्ली बच्चों के घर में डाटा ट्रांसफर वाली वीडियो रख दी थी जो उनके पेरेंट्स को मिल गई है। उसके बाद वो सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी बताता है, जो आदमी पिछले जन्म में बुढ़े वर्जिन मरते हैं वही अपने अगले जन्म में यूनिकॉर्न बनते हैं, इसलिए तो यूनिकॉर्न सिर्फ अपने ऊपर लड़कियों को बैठने देते हैं और किसी को नहीं। अगला सीन तबाही के साथ शुरू होता है क्योंकि डीमन आर्मी गेट पर टूट पड़ी है। स्नो परेशान होकर बोलती है, ह्यूमन लोग ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। ग्रिम, क्या तुम नए गोलम के खिलाफ अपनी कर्सेस यूज कर सकती हो? ग्रिम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो क्योंकि लॉर्ड जेनस की पावर अपन में पीक पर पहुंचने वाली है, क्योंकि मैंने पूरे शहर के कपल से उनकी रिंग छीन ली है। ये बोलकर कि मेरे भगवान को ये सैक्रिफाइस के तौर पर चाहिए। दुश्मन के आते ही धरपकड़ शुरू हो जाती है। स्नो सबको ऑर्डर देती है, सब लोग ग्रिम के चारों तरफ घेरा बना लो और पीछे हटो क्योंकि डीमन गेट तोड़कर अंदर आ रहे हैं। तभी दुश्मन की लीडर हीने गुस्से में चिल्लाती है, कहाँ है वो सिक्स? मैं उसे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी। स्नो आगे बढ़कर बोलती है, मैं हूँ तुम्हारी अपोनेंट ग्रिम, तुम इन गोलम को रोको। ग्रिम झट से अपना स्पेल पढ़ती है, ओ ग्रेट लॉर्ड जेनथ, इन मिट्टी के पुतलों के पैरों को जमीन से चिपका दो। कर्ज काम कर जाता है और गोलम रुक जाते हैं, पर हीने आगे बढ़ने लगती है। पर ग्रिम हार नहीं मानती और दुश्मन पर एक और बड़ा स्पेल चलाती है, ग्रेट लॉर्ड जेनथ इस इनडिसेंट ऑर्डर पर आफत लाओ और इसकी सारी फ्लेम मैजिक को हमेशा के लिए सील कर दो। लेकिन हीने पर इसका कोई असर नहीं होता और वो अभी भी अपना फ्लेम मैजिक आसानी से यूज कर सकती है। पर ग्रिम तो है सिक्स की होने वाली वाइफ, इसलिए उसे हीने के पॉम्पम से जलन है, इसलिए वो बोलती है, मुझे तुम्हारे फ्लेम मैजिक से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि अगर मेरे अंदर थोड़ी भी हिम्मत होती ना तो मैं तुम्हें ऐसा कस देती जिससे तुम्हारे पॉम्पम पिचक जाते, और अगर ये मैजिक मुझ पर बैकफायर भी कर देता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पॉम्पम पहले ही ना के बराबर हैं। इन्हीं बातों के बीच गैलर्ड कांड वहां आते हुए हीने को डांटता है कि मजाक बंद करो हीने। तभी वो रोज को देखकर बोलता है, मैंने तुम्हें कहीं देखा है, क्या तुम मेरे से फाइट करना चाहती हो? काय मेरा। रोज डर जाती है पर गैटल कांड उसे मारते हुए बोलता है, अगर तुम एक हाफ डीमन हो तो तुम्हारे इंस्टिंक्ट तो मैं बता रही होंगे, तुम मुझे नहीं हरा सकती। तो रोज रोते हुए बोलती है, मुझे पता है मैं नहीं जीत सकती पर मैं एक अप्रेंटिस कॉम्बैट एजेंट हूँ और मुझे डर लगने के बाद भी फाइट करनी ही पड़ेगी क्योंकि मेरे दादा की आखिरी शब्द थे कि अगर कोई दोस्त बनाओ तो उसे कभी अकेला मत छोड़ना है। गैलर्ड कांड गुस्से में बोलता है, तो फिर मर जा और अपने दादा से जा मिलो। लेकिन आखिरी वक्त पर स्नो आकर रोज को बचा लेती है और बोलती है, मैं इसे हैंडल करूंगी, तुम यहाँ से निकल जाओ। पर ग्रिम स्नो को वार्निंग देती है, मौत सच में बहुत पेनफुल है, इसलिए स्नो तुम यहाँ से जाओ और प्रिंसेस को लेकर यहाँ से भाग जाओ। और जब तक मैं और रोज दुश्मन को रोकते हैं। पहले तो स्नो हिचकिचाती है पर ग्रिम बोलती है, क्या तुम प्रिंसेस को मेरे होने वाले पति के साथ अकेले रहने पर कंफर्टेबल हो? जल्दी वहां जाओ, अगर नहीं गई तो 9 महीने बाद प्रिंसेस का बच्चा सिक्स को पापा और तुम्हें मौसी बोलेगा, तो क्या तुम्हें ये चलेगा? नहीं ना, इसलिए वहां जाकर सिक्स पर नजर रखो तुम। इतना बोलकर ग्रिम और रोज अपने अपने दुश्मन पर टूट पड़ते हैं और स्नो भाग के सिक्स के पास आती है जहाँ वो देखती है कि सिक्स प्रिंसेस से बोल रहा है, तुम्हारा किंगडम खत्म होने वाला है, इसलिए मेरे साथ भाग चलो जिससे मैं तुम्हारे साथ डाटा ट्रांसफर करके तुम्हारे वंश आगे बढ़ाने में मदद करूंगा। पर इन बातों को गुस्से में इग्नोर करते हुए स्नो बोलते, डीमन आर्मी के 2 बड़े लीडर हीने और गैलर्ड कांड बाहर गोलम के साथ खड़े हैं और रोज और ग्रिम उन्हें रोकने के लिए अपनी जान दांव पर लगा चुकी हैं। फिर स्नो रोते हुए सिक्स का हाथ पकड़ के पैरों में गिर जाते हो, माफी मांगते हुए बोलती, मुझे माफ कर दो प्लीज, उन्हें बचा लो, मैं तुम्हें अपने सारे पैसे और तलवार तक दे दूंगी। पर एलिस बीच में आकर बोलती है, सिक्स इसकी बातों पर ध्यान नहीं दो, हम बचे हुए ईवल पॉइंट से अपना एस्केप रूट बना रहे हैं और हमारे पास इसकी मदद करने के लिए पॉइंट नहीं है। ये सुन के सिक्स भी मदद करने से मना करते हुए स्नो को बोलता है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं तो बस एक ऑर्डिनरी सिविलियन हूँ और तुमने ही मुझे मिलिट्री से निकाला था। ये सुन स्नो और ज्यादा रोने लगती है और पहली बार सिक्स को कमांडर बोलते हुए कहती है, प्लीज ग्रिम, रोज और इस किंगडम को बचा लो कमांडर। ये सुन के सिक्स का दिल आखिरकार पिघल जाता है और वो एलिस से बोलता है कि होश में और जल्दी से किसी रागी से एंटी मटेरियल राइफल मंगवाओ। पर जब वो राइफल मंगवाने ही वाली होती है तभी उसे पता चलता है कि सिक्स के पास कोई ईवल पॉइंट नहीं है क्योंकि उसने अपने सारे ईवल पॉइंट कल रात डाटा ट्रांसफर करने वाली वीडियो और मैगजीन खरीदने में खर्च कर दिए। इस पर बेशरम सिक्स बोलता है, 12 बजे के बाद हर लड़का ठड़की हो जाता है, मैं अकेला नहीं हूँ तो मुझे ऐसे मत देखो। एलिस बोलती है, तुम सच में हमेशा एक नल्ले के नल्ले ही रहोगे, पर अब ये एक इमरजेंसी, इसलिए जल्दी जाओ और उस यूजलेस किंग के मुंह पर एक मुक्का मार दो ताकि ढेर सारे ईवल पॉइंट तुम्हें मिले। सिक्स सीधा ऐसे करने निकलता है पर प्रिंसेस और उसने उसे रोकते हुए बोलती है, ऐसा मत करो, किंग ने कुछ गलत नहीं किया। सिक्स बोलता है, मुझे किसी न किसी को पंच करना ही पड़ेगा ईवल पॉइंट अर्न करने के लिए। तभी स्नो एक बड़ा सैक्रिफाइस देती है और शर्माते हुए बोलते हैं, फाइन,
अगर तुम्हें कुछ ऐसा करना है जो मुझे पसंद ना आए तो तुम मुझे पंच करने की जगह मेरे पम पम को दबा सकते हो या जो चाहे वो कर सकते हो। सिक्स शॉक हो जाता है, नो ये तो कंसेक्सुअल हो जाएगा, तो पॉइंट कैसे मिलेंगे मुझे। एलिस पीछे से चिल्लाती है, सिक्स जल्दी करो टाइम नहीं है। बूब्स लिप्स जो पकड़ना है पकड़ो, किस कर डालो, ये जो करना है वो करो, लेकिन जो करना है जल्दी करो नल्ले। सिक्स को अपने ऊपर इतना प्रेशर फील होता है तो वो ना तो स्नो के पम पम दबाता है ना उसे किस करता है, बल्कि कमीना स्नो की पैंटी उतार के उसकी सूसू करने वाली जगह देख लेता है, जिससे स्नो शर्म के मारे गुस्सा होती है। पर सिक्स बहुत इविल पॉइंट है जमा कर लेता है। इसी बीच जब बैटलफील्ड में ग्रेस किंगडम की आर्मी ग्रिम और रोज दुश्मन से पिट रही होती है, तभी अचानक आसमान से हाई लेवल मैजिक जैसी कोई चीज गोलम को डिस्ट्रॉय करने लगती है। और ये काम करने वाला और कोई नहीं सिक्स था। जहां एलिस राइफल को सही पोजीशन में लाती और नल्ला सिक्स सिर्फ फायर करता और ऐसे खुश होता जैसे पूरा काम वही कर रहा है। पर फायरिंग करते हुए सिक्स रोता है क्योंकि स्नो ने उसके सिंह अंदर में बहुत तेज पंच मार दिया था। पर गुस्सा हो चुकी स्नो बोलती है, चुप रहो और दुश्मन को मारो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। इसी बीच हीन और गेटल कांड अपने कुछ डीमन के साथ प्रिंसेस के रूम पर ही हमला करने आ जाते हैं। जहां आते साथ ही हीनो गुस्से में चिल्लाती है, सिक्स तुमने ही मेरे सोल्जर को उड़ाया ना, और तुमने ही मेरे मैजिक साइड क्रिस्टल को तबाह कर दिया। पर सिक्स फालतू बातें करते हुए राइफल फायर करता है, पर नल्ला खुद इस बार निशाना लगा रहा था इसलिए निशाना सही नहीं लगता, जिससे गेटल कांड समझ जाता है ये नल्ला है और ये वेपन बार बार यूज नहीं किया जा सकता जल्दी जल्दी। इसलिए वो हीने से बोलता है कि वो कुछ लोगों को अपने साथ ले जाकर सिक्स से क्लोज कॉम्बैट में फाइट करे। पर सिक्स मौका देखकर एलिस से बोलता है, मुझे आर बस 100 दो। एलिस मना करते कि तुम्हारे पास इनफ इविल पॉइंट नहीं है, लेकिन तब भी तुमने वेपन मंगाया तो तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस फ्यूचर में झेलना पड़ेगा। इसी बीच सिक्स जब एक एनिमी से लड़ रहा था तब स्नो उसकी मदद करने के नाम पर उसकी पैंटी उतारने के लिए उसे मारने की कोशिश करती है। तभी एलिस वेपन मंगवाती है जो एक पर्पल चेन वाली चेन सॉ थी, जिसके आते ही सिक्स उसे अपने टेलीपोर्टर से कनेक्ट करके अपने सूट की लिमिट रिलीज कर देता है और पागलों की तरह लट्टू बन के अपने आसपास की सभी चीजों को काटने लगता है, जिससे सबकी फटके चार हुए पड़ी थी। एक मिनट बाद जब वो शांत होता है और गेटल कांड के मरने के बाद वो हीने को ये बोल के जाने देता है कि ह्यूमन और डीमन अब 1 महीने तक फाइट नहीं करेंगे, तब तक के लिए सीज फायर है, चलो भागो इधर से। अब 16 मिनट तक नहीं हिल सकता था तो उसने उसके पास रुकती और एलिस और प्रिंसेस वहां से चली जाती है कुछ काम करने। यही मौका देख के ठरकी सिक्स एलिस को आज रात नहा धो के उसके कमरे में डाटा ट्रांसफर करने आने को बोलता है, क्योंकि स्नो ने कहा था अगर तुमने सभी को बचा लिया तो जो तुम कहोगे मैं वही करूंगी। इन बातों को सुन के स्नो को लगता है कि सिक्स सच में उससे प्यार करने लगा है, लेकिन वो सिक्स से बोलती है, मैं अभी धीरे धीरे तुमसे प्यार करने लगूंगी, लेकिन तब तक हम डाटा ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें अभी किस दे देती हूँ। पर हरामी से किस लेने के बाद बोलता है, किसने बोला मुझे खचरी तेरे से प्यार है, मैं तो बस तेरे साथ डाटा ट्रांसफर करना चाहता हूँ क्योंकि तेरा फिगर बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसके अलावा कुछ नहीं। अपना दिल टूटने की वजह से स्नो तलवार लेके सिक्स के पीछे से मारने के लिए भागने लगती है। कुछ टाइम बाद टिलिस आकर सिक्स का शुक्रिया अदा करती है और उसे फिर से नाइट बनने का ऑफर देती है, पर सिक्स मना कर देता और बोलता है कि मैं इन अजीब लोगों को संभाल कर थक चुका हूँ अब। जैसे सुनकर रोज उसे काट लेती है तो ग्रिम उससे कहती है, तुमने मेरे शरीर के साथ इतना सब कुछ किया और अब बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए भाग रहे हो। पर स्नो आकर बोलती है, हमें तुम्हारे जैसे बंदे की जरूरत है डीमन से लड़ने के लिए, इसलिए तुम हमारे कमांडर बनकर नहीं बल्कि एक मर्सनरी बनकर हमारी मदद करो, जिसके लिए सिक्स भी मान जाता है। फिर एलिस और सिक्स सैनबो के पास जाते हैं। टकला उन्हें देखकर गुस्सा होता है, पर सिक्स अपना बदला लेने और ढेर सारे इविल पॉइंट कमाने के लिए उस गंजे के सर पर डक्ट टेप चिपका देता है और उसके पूरे बाल निकालकर उसे पूरा टकला कर देता है। फिर जब सिक्स और एलिस सीक्रेट बात करने किंगडम से बाहर आते हैं तब एलिस सिक्स को ध्यान से अपना टेलीपोर्टर की स्क्रीन देखने को बोलती है और बताती है, सिक्स तुम्हारे इविल पॉइंट नेगेटिव 190 हो गए हैं क्योंकि तुमने जो भलाई का काम करने के लिए चेनसो मंगवाया था उसकी वजह से पॉइंट कट गए, इसलिए अगर तुम इस हालत में जापान गए तो पनिशमेंट स्क्वाड तुम्हारा वेट कर रही होगी वहाँ। सिक्स डर जाता है और बोलता है कि अब हम क्या करें। एलिस बोलती है कि हमें रिपोर्ट में झूठ लिखना होगा कि फेज स्पेस अनस्टेबलाइज है, इसलिए टेलीपोर्टर काम नहीं करेगा और जब तक पॉइंट पॉजिटिव नहीं होते हमें यहाँ ही रुकना पड़ेगा। सिक्स खुशी से बोलता है, ओके पार्टनर, चलो सबसे पहले अपनी पूरी स्क्वाड को नंगा करके पॉइंट कमाते हैं। इतना बोल के वो वहां से भाग जाता है। देखो मैंने बहुत रिस्क लेके ये वीडियो बनाई है क्योंकि जब मैं वॉइस ओवर करता हूँ तो मेरी आवाज मेरे नेबर और घर वाले थोड़ी थोड़ी सुन सकते हैं, इसलिए अगर इतना रिस्क लेने के बाद भी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आए तो मैं नेक्स्ट पार्ट नहीं बनाऊंगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस वीडियो में 5K के ऊपर व्यूज नहीं आने वाले। मतलब देखो जब मैं शुद्ध हिंदी में वीडियो बनाता हूँ तब तो कोई देखता नहीं है, अब मैंने इतनी बकचोद वीडियो बनाई है तो कौन ही यहाँ तक देखेगा इसे। और हाँ मैं बता दूं, मैं लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पर ये एनीमे ही लड़कियों को ऐसे पोर्ट्रेट कर रहा है तो मैं क्या करूँ। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय।